अरे नितिका जी जी मुझे 500 रुपए चाहिए थे। 500 रुपए? एक मिनट, ये लीजिए। 500 रुपए की क्या जरूरत पड़ गई आपको अचानक? अरे नहीं, वो दरअसल पिज्जा पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो गया था 5 मिनट, तो फाइन भरना पड़ेगा। फाइन? जॉब के पहले दिन ही फाइन? क्या पहला दिन और क्या दूसरा दिन नितिका जी, नियम तो नियम ही होता है ना। नहीं नहीं, मतलब अगर इतने सख्त नियम है उनके तो फिर उन्हें एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी चाहिए ना। तभी तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि उनके एम्प्लॉयज टाइम पे काम करें। ये क्या कि डायरेक्टली फाइन ही लगा दिया उठा के। हमारी कंपनी में तो ऐसा नहीं होता। क्या है ना नितिका जी, कुछ लोग नियम बनाते हैं और बाकी सारे लोग नियम मानते हैं। तो ये समझ लीजिए कि फिलहाल मैं नियम मानने वालों की लिस्ट में हूँ। अरे फिर तो आप महीने के आखिर तक जुर्माना ही भरते रहेंगे। ऐसी नौकरी का भी क्या फायदा जहाँ कमाने से ज्यादा गंवाना पड़े। अरे नितिका बेटा। जी आंटी। वो कल तुम्हारे कमरे की झाड़ पोंछ कर रही थी ना, तो गलती से मेरी अंगूठी यहाँ छूट गई। अच्छा आप देख लीजिए ना प्लीज, मुझे लेट हो रहा है। हाँ ठीक है। वेट जी, मुझे टाइम पे लेने आ जाइएगा प्लीज। बाय। ये रही। काश अंगूठी लेने इस वक्त यहां ना आई होती तो तुम लोगों की बातें सुन के इतना दिल नहीं दुखता मेरा। वेद बेटा, तुम पूरे दिन इतनी धूप में बाइक चला चला के लोगों के घर में पिज्जा दे के आते हो और इतनी सी गलती के लिए तुम्हें डांट सुननी पड़ती है। नहीं, डांटते नहीं है वो लोग, बस वो जुर्माना भरना पड़ता है। बेटा मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उस डांट की बात कर रही हूँ जो नितिका अभी अभी तुम्हें लगा के गई है। उसका कोई मतलब नहीं बनता है तुम्हें बिना पूरी बात सुने इस तरह से कुछ भी कहने का। हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कुछ बुरा भला नहीं कहा, वो तो बस ऐसे ही। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इन लड़कियों को। इतना सा मौका मिले इन लोगों को, अपने आप को अपने पति से 21 दिखाने में 1 मिनट नहीं चूकती। अरे दुनिया देखी है मैंने। अरे बेटा, जिस घर में औरत मर्द से ज्यादा कमाती है ना, उस घर में लक्ष्मी अगले दरवाजे से तो अंदर आती है, लेकिन उस घर की सुख शांति पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाती है। भगवान न करे इस घर में ऐसा कुछ हो। हे भगवान। अरे बेटा मैं चलूं, खाने की तैयारी कर लूं, ठीक है? जी कुछ चाहिए था आपको? वो एक स्पेशल छुरी ले आया था मैं आलू वगैरह छीलने के लिए। वो आपको चाहिए? हाँ। अच्छा एक मिनट। एक आलू लाइए। देखिए, गौर फरमाइए। ये है मैंने छिला हुआ आलू और ये है आपने छिला हुआ आलू। मजाल है कि छिलके के साथ इतना सा भी आलू बाहर आया हो, लेकिन नहीं। आप देखिए कितना वेस्ट कर रही हैं। अगर बंबई में आप जैसी महिला हर एक घर में हो तो एक वक्त का कम से कम 5000 लोगों का खाना कम हो जाए।
अब आप रसोई का काम हम औरतों को नहीं सिखाएं तो अच्छा है ना। आधी उम्र बीत गई है मेरी रसोई में, इसलिए आप मेरे हिसाब से मुझे मेरा काम करने दीजिए और आप जाके अपना काम संभालिए ना समधी जी। जाइए। मेरा और काम है कहाँ कुछ। ओह, तो इसका मतलब आपके पास आजकल काम नहीं है, तो आप दूसरों के काम में मीन मेख निकालेंगे, है ना? तो ये लीजिए आलू और नहीं, अपनी वाली छुरी से छीलिए और कीजिए बचत। पतला पतला छीलिएगा। बोलो, ये भी कोई बात हुई? देखो कैसा आलू छीला। बहुत अच्छा छीला है पिताजी। हाँ पिताजी, मैं सोच रही थी कि आज से आप ज्ञान को मैथ्स पढ़ा देंगे प्लीज। उसका नया सिलेबस मेरी समझ से तो बाहर है और हिसाब पढ़ाने में आपसे बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। तो देखता हूँ ये आलू छील लूं। मेरी गलती ना होने के बावजूद मैंने एक बार दो बार नहीं 10 बार सॉरी बोला इनको। सॉरी बोल देने से गलती दूर नहीं होती है। आप ही बताइए, सॉरी बोल देने से क्या बात खत्म हो जाती है? ऑफ कोर्स, सॉरी बोलने से बात खत्म हो जाती। अच्छा, ये क्या किया आपने? सॉरी। इट्स ओके। देखा, बात खत्म। बात कैसे खत्म हो गई? सर, ये बात अलग है, वो बात अलग थी। अरे अरे पागल है ये। What? देखा आपने देखा, आपके सामने से मुझे पागल कहा। आपसे आखिरी बार पूछ रही, आप निकालने वाले हैं या नहीं? नहीं, वो क्या है ना कि इस पूरी चीज में मुझे इसकी कोई गलती नजर ही नहीं आ रही है। What? How could you? I don't believe this. अरे सर, मैंने कहा था पागल है। जाइए जाइए जाइए, और ये जितना बर्बादी की ना आपने, उसके पैसे जाके रिसेप्शन में छोड़ के जाइएगा। सर, आई एम रियली वेरी सॉरी इफ आई एम क्रॉसिंग द लाइन, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जितना पेशेंस मैंने आज आप में देखा है, उतना पेशेंस मैंने जिंदगी में कभी किसी में नहीं देखा। सर, एक लड़की आपके ऑफिस में आती है, आपके साथ बदतमीजी करती है, ये आपका मोबाइल नीचे गिराती है और आप उसे जाने देते हैं। सर, अगर मैं आपकी जगह पर होता ना, अगर सर मैंने उसे पुलिस में दिया होता। हाँ तेज, शांत। गॉड, ओह शांत। I'm fine. जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, एंड अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी शायद बिल्कुल यही करता, उस लड़की को हवालात में डलवाई देता, लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन क्यों सर, क्यों? प्रॉब्लम यह है तेज कि वो लड़की क्लाइंट होने के साथ साथ मेरी बेटी भी है। अब इससे क्या? वॉचमैन, कितने हुए? वॉचमैन, हाँ, वॉचमैन, वॉचमैन, बहरे हो? सुनाई नहीं देता? सॉरी मैडम का बच्चा, चल टैक्सी से वो सामान निकाल, तीसरे माले पर लेकर आ, 302 फ्लैट नंबर।